ये है बदनाम ज़माना जज़ीरा, जिसे लिटिल सेंट जेम्स या एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। ये 72 एकड़ पर फैला हुआ एक पुरतयश जज़ीरा था, जहां हर तरह की आसाइश मौजूद थी। लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट डॉक्स, लाइब्रेरियां और सिनेमा तक। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात इस जज़ीरे पर आती जाती रहती थीं, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टियों और छुट्टियों के पर्दे में कम उम्र बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता था। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आईं कि इस जज़ीरे पर ज़ेरे ज़मीन सुरंगें यानी टनल्स बनाई गई थीं। कहा जाता है कि ये सुरंगें खास मकसद के लिए थीं। या तो अमला इनके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था ताकि मेहमानों की नज़रों से ओझल रहे, या ये ताकतवर मेहमानों के लिए खुफिया रास्ता था। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली कम उम्र लड़कियां और उनके वालिदैन थे, लेकिन ताकतवर लोगों के नाम सुनकर कोई उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, कम अज़ कम कई सालों तक। फिर मार्च 2005 में ये कहानी सामने आई, जब कॉर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस, FBI और दीगर तहकीकाती इदारों ने तहकीकात की। शवाहिद में अहम शख्सियात के नाम, नामुनासिब तस्वीरें और एप्स्टीन आइलैंड की फ़्लाइट लॉग्स शामिल थीं। ये तमाम सबूत अदालत में पेश किए गए, जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, उसे इतनी दौलत कहाँ से मिली, और वो दुनिया की बड़ी शख्सियात से कैसे जुड़ गया। FBI को इस खुफिया जजीरे से सुरंगों के अलावा और क्या मिला, और सबसे अहम सवाल, इतनी सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में उसकी मौत कैसे हुई। क्या उस रात CCTV कैमरे खराब होना महज इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी। जेफरी एप्स्टीन ने 1970 की दहाई में एक आम रियाजी के उस्ताद के तौर पर आगाज़ किया, लेकिन जल्द ही वॉल स्ट्रीट की दुनिया में दाखिल हो गया। उसने अरबपति अफराद जैसे लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक का एतमाद हासिल किया और उनके माली मामलात संभालने लगा। करोड़ों डॉलर कमाते हुए उसने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक लग्जरी जायदादों का एक बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीक राज छुपा हुआ था। एप्स्टीन कम उम्र लड़कियों को अपने असरो रसूख और दौलत के जरिए निशाना बनाता था। उसकी जिंदगी में मैनहट्टन का शानदार महल, न्यू मैक्सिको का 7,500 एकड़ का रांच और पेरिस के लग्जरी अपार्टमेंट्स शामिल थे। लेकिन उसकी असल सल्तनत कैरिबियन में वाक़ यही 72 एकड़ का जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स। वो अपने प्राइवेट जेट के जरिए यहाँ आता जाता था, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। कहा जाता है कि दुनिया की मशहूर शख्सियात इस जजीरे पर आती थीं, जहाँ कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। एप्स्टीन के ताल्लुकात सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं थे, बल्कि दुनिया की ताकतवर शख्सियात तक फैले हुए थे। बिल क्लिंटन ने उसके जहाज़ पर कई बार सफ़र किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 90 की दहाई में उसका पड़ोसी और दोस्त रहा। बाद में दोनों के ताल्लुकात खराब हो गए। सबसे बड़ा झटका बरतानवी शाही खानदान को लगा, जब प्रिंस एंड्रू पर 17 साला वर्जीनिया जेफरी के साथ ज्यादती का इल्ज़ाम लगा। इस केस के बाद प्रिंस एंड्रू को शाही जिम्मेदारियों से अलग होना पड़ा और भारी माली तसफ़ी करना पड़ा। एप्स्टीन के सोशल सर्कल में बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड के सितारे भी शामिल थे। FBI को उसके घर से मुतद्दिद CDs और तस्वीरें मिली, जिससे शुबा पैदा हुआ कि वो ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करता था। हालांकि अब तक किसी हतमी क्लाइंट लिस्ट की तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन एप्स्टीन के ताल्लुकात आज भी दुनिया के लिए मुअम्मा बने हुए हैं।